आज 5 दिन हो गया है और देखिए जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे। क्या करेंगे? सीओ साहब के बोले तो बोल दिया कि सांप काटता है, बिच्छू काटता है, डर लगता है तो चले जाइए अपने घर, क्यों यहाँ कर ऐसे झोपड़ी लगा कर बैठिए। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चतुरचट्टी थाना क्षेत्र के मंगरू गांव निवासी मोहम्मद यूसुफ अंसारी का परिवार पिछले 5 दिनों से गोमिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। वहीं इस मामले को लेकर चतुरचट्टी थाना में बुलाई गई बैठक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी। धरनार्थी मोहम्मद यूसुफ अंसारी का आरोप है कि गाँव के कुछ दबंग लोगों ने उनका प्रधानमंत्री आवास की ढलाई का काम जबरन रुका दिया है। उनका कहना है कि मकान की नींव से लेकर सेंटरिंग तक का कार्य बिना किसी विवाद का पूरा हुआ, लेकिन जैसे ही ढलाई शुरू होने लगी कुछ लोगों ने बलपूर्वक काम बंद करा दिया और मारपीट पर उतारू हो गए। यूसुफ अंसारी का आरोप है कि काम रोकने वाले ऐसे लोग शामिल हैं जिनका जमीन से कोई संबंध नहीं है और उनका राजनीतिक संरचना प्राप्त है। उन्होंने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूमिका भी इस पूरे मामले पर संदिग्ध है। दूसरी ओर गोमिया के अंचल अधिकारी ने 29 जुलाई को अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो को भेजे अपने प्रतिवेदन में इस विवाद का कारण भूमि बंटवारा नहीं होने का बताया। हालांकि यूसुफ अंसारी का कहना है कि यदि बंटवारे का विवाद होता तो निर्माण कार्य की शुरुआत में ही आपत्ति होती, न कि ढलाई के ठीक पहले। यूसुफ अंसारी ने बताया कि उनका कच्चा खपरेल मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के दौरान घर में पानी टपकता है और परिवार के लोग उनमें रहना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि ऐसे स्थिति में प्रशासन को मानवीय आधार पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा करने का सहयोग करना चाहिए। इधर आवास निर्माण विवाद को लेकर अंचल अधिकारी गोमिया द्वारा चतुरचट्टी थाना में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और पक्षकारों की पर्याप्त मौजूदगी नहीं होने के कारण कोई सार्थक वार्ता नहीं हो सकी और बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। अब सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक को उनका घर कब मिलेगा? क्या प्रशासन इस विवाद का जल्द समाधान निकाल पाएगा या पीड़ित परिवार का धरना आगे जारी रहेगा? इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। 5 दिन हो गया है। 5 दिन हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पर आप लोग जो बैठे हुए हैं तो इतना जंगल झाड़ी है, तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है बैठने डर में? तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में हमको आने का आकर यहाँ बैठना पड़ता है। क्या करेंगे? सीओ साहब के बोले तो बोल दिया कि सांप काटता है, बिच्छू काटता है, डर लगता है तो चले जाइए अपने घर, क्यों यहाँ कर ऐसे झोपड़ी लगा कर बैठिए। तो आप हाँ तो ठीक है, तो सीओ साहब से आप नहीं पूछे कि हमारा जो अधिकार है हमको दिला दीजिए? हमारा जो इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास है, हमको ढलाई जो रोका है तो वो ढलाई करवा दीजिए। दीवार उठ गया, फाउंडेशन कटा, दीवार उठ गया, उसके बाद जो है सो आपका वो सेटरिंग हो गया, तो कहाँ थे वे लोग सोए हुए? बोल देता है कि सब हो जाएगा, बन जाएगा, कौन रोका है आपको बनाने के लिए? और वहाँ जाता है तो कुछ भी नहीं करता। मतलब प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन लगता है कि उसी का तरफ है। अच्छा, हम लोग बैठे हैं, कितना दिन से बैठे हैं यहाँ? मेरा 4 से 5 दिन तक हो गया। अभी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला? कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है और यहाँ आश्वास दिलाया जा रहा है कि नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। यहाँ का प्रशासन भी ध्यान भी नहीं दे रहा है हम लोगों को। हम लोग आज 4 से 5 दिन हो गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अभी मैंने और कितना दिन बैठने का आप प्रोग्राम बनाए? जब तक मेरा समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ से। तो ये प्रधानमंत्री आवास मैंने आपके नाम से मिला था? जी, मेरा नाम से मोहम्मद यूसुफ अंसारी। अच्छा, तो ये लोग कितना आप काम कर दिए? इसका काम हम लोग समझ लीजिए कि पूरा छत धमाल से लेकर के सेटरिंग तक कर दिए हैं। हमारे सीओ और सीआई जा करके थाना प्रभारी में वहाँ बैठक किए थे, थाना चतुरचट्टी। वहाँ पर ही फिर आदेश दिए कि सेटरिंग करो है, उस हिसाब से हम लोग सेटरिंग वेटरिंग भी कर दिए हैं और आज जा करके उसको वही काम को रुकवा दिए हैं कि हम 2 दिन या 3 दिन के बाद हम तुमको आदेश देंगे, आप बनाना 2 दिन में रुक जाओ, 2 दिन में बनाना, 3 दिन में रोकना। ऐसा ही कहा, 3 बार टाला, फिर एक मरतबा बुलाया कि आप आइए आज रात को कर देंगे। 9 बजे रात तक हम लोग रहे पर उसमें भी कुछ नहीं हल किया। तब जा कर के हम लोग जो है एसडीओ से और वीडियो सीओ से और अपना ये आयल गेट थाना से यहाँ से परमिशन लेकर के और 27 तारीख को धरना प्रदर्शन करने का हम लोग इरादा किए। इस पर फिर सीओ साहब टाइम लिए कि ऐसा करो यूसुफ, हम आते हैं
28 को फिर उन्होंने 27 को फ़ोन किए, 26 को कि हम 27 को आते हैं, वहाँ आप रहिएगा, जिसके हक में है रहेगा, हम उसके हक में हम ऑर्डर दे देंगे, और अगर नहीं रहिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको रहना होगा। तो ठीक है सर, हम रहते हैं। फिर वहाँ रहें, वहाँ जा कर के CI साहब गए, CO साहब भी नहीं गए, और फिर आने के बाद में फिर अभी तक मामला है नहीं, 27 को गए, और फिर उस दिन भी मामला हल नहीं किए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि जो यहाँ ऐसे घर देखिए पूरा जो है झरझरा गया है, बारिश में पूरा चू रहा है, गिर रहा है, तो हम अपना फैमिली बाल बच्चे को कहाँ रखेंगे। तो ऐसे स्थिति में फिर हम लोग 27 नहीं 28 को फिर हम लोग जो है 29 को 28 को फिर दिए आवेदन, SDO कोर्ट से आदेश लिए, और इनको आवेदन जब देने लगे तो आवेदन भी नहीं लिए, तो नहीं लिए। तो उसके बाद हम लोग आकर के बैठ गए और फिर धरना प्रदर्शन कर। आज 5 दिन हो गया है, और देखिए जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे।